चलो इस पिक्चर को केयरफुली देखिए और आइडेंटिफाई कीजिए विच वन इज करेक्ट। वेरी गुड इवनिंग साइको गर्ल, एम्पायर, खुशी, रॉबर्ट। भाई रॉबर्ट ने तो कह दिया करेक्ट आंसर, बाकी बच्चे बताओ। एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों, ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस इज एनाफेज ऑफ माइटोसिस, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स की सेपरेशन हो रही है। क्या नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। बच्चों हेपेटाइटिस बी के लिए जो वैक्सीन बनाई जाती है उसमें कौन सी टेक्निक का यूज होता है और कौन से ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, ये बताइए। चलो ऑप्शंस को रीड करो जरा। हाँ जी बच्चों, विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन डी, वेरी गुड। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके यीस्ट में। चलो बताओ लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है हमारी बॉडी की? लॉन्गेस्ट बोन, कम ऑन एवरीबॉडी। ये तो सभी को पता ही होगा, सबको करेक्ट आंसर देना है इसका। वेरी गुड, फीमर। कम ऑन। सेकेंड मैसेंजर इज नॉट जनरेटेड बाय, सेकेंड मैसेंजर इज नॉट जनरेटेड बाय, बताइए बच्चों इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? एक्चुअली नहीं है सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करने के लिए। कम ऑन एवरीबॉडी। क्वेश्चन में पूछा है अगर इनमें से कौन सा मैसेंजर आएगा, है ना, और उसके आते ही सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट हो जाएगा, तो वो ये तीनों है एक्सेप्ट बी। जो एंड्रोजन्स हैं यानी कि जो मेल सेक्स हॉर्मोन्स हैं बच्चों, वो किसी सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट नहीं करते। ठीक है, ये बताइए क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमेयर इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एट द मिडल ऑफ सेंट्रोमेयर, वो कौन सा क्रोमोसोम है जिसमें जो सेंट्रोमेयर है वो लगभग मिडल में ही प्रेजेंट होगा? कम ऑन बच्चों, बेटा फुल बायोलॉजी एकदम अच्छे से अगर आप लोगों ने पढ़ ली तो बायोलॉजी में शार्पनेस अपने आप आ जाएगी एनसीईआरटी पढ़ के। ठीक है, सो सारा ध्यान एनसीईआरटी में होना चाहिए। कम ऑन बच्चों। एंड हियर द करेक्ट आंसर इज मेटासेंट्रिक। वेरी गुड शिवानी। कम ऑन जी, which property of acquired immunity is the basis of vaccination? बच्चों वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल क्या है? कम ऑन, किस बेसिस पर करवाया जाता है ये? हाँ जी वंशिका, हम इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करो जी, बिल्कुल पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, डोंट वरी। वेरी गुड बच्चों, मेमोरी के बेसिस पर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अ कोरोला which is made up of 5 petals consisting of a posterior standard, 2 lateral and 2 anterior wings, इस तरीके की अरेंजमेंट है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, किस में मिलेगी ये? कमान अमन, चलिए ट्राई कीजिए। सौम्या, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। इस तरीके की अरेंजमेंट किस में मिलती है बच्चों? चलिए बहुत अच्छे, इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ल्यूपिन। कमान, इन रप्चर्ड ओवम
करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड इज, किसी भी रप्चर्ड ओवम में अंदर से बाहर की तरफ का सीक्वेंस बताइए। चलो अच्छे से पढ़ो ऑप्शंस को और फिर बताओ। कम ऑन एवरीबॉडी। नो बेटा, सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पेरीविटिलाइन स्पेस, देन जोना पेलुसिडा एंड देन कोरोना रेडिएटा। ठीक है, रप्चर्ड ओवम की बात हो रही है, सी करेक्ट है। चलिए 99, क्वेश्चन नंबर 99। हाउ मैनी टर्म्स आर रिलेटेड विद किंगडम प्रोटिस्टा? चलो भाई, किंगडम प्रोटिस्टा से कितनी टर्म्स रिलेटेड है? कम ऑन, अच्छे से पढ़िए। जाइगोट, एम्ब्रियो, सीलिया, पिलाई, पेलिकल, वाटर ब्लूम, नाइट्रोजन फिक्सेशन, फोटोसिंथेसिस, सूडोपोडिया, टिश्यू एंड एट्रोसिस्ट। कितनी रिलेटेड है बच्चों? कम ऑन, सोच समझ के आंसर देना। कम ऑन एवरीबॉडी। वेरी गुड फयाज अंसारी, एम्पायर। बच्चों करेक्ट आंसर है ए। देखो जायगोट भी बनता है, एम्ब्रियो भी बनेगा, सीलिया प्रेजेंट होता है ना। यहाँ पर पेलिकल प्रेजेंट होता है किसके अंदर? यूग्लिना में। ठीक है, यहाँ पर सूडोपोडिया होता है अमीबा के अंदर, राइट। और फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया 6। कम ऑन, ये जो डायग्राम आपको दिखा रखा है, इसमें आप बताइए वो कौन सा स्ट्रक्चर है विच सीक्रेट अ न्यूट्रिटिव फ्लूइड इन स्पर्मेटोफोर? वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो स्पर्मेटोफोर में न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर को सीक्रेट करेगा? कम ऑन बच्चों, कम ऑन। चलो बच्चों, करेक्ट आंसर है बी। बच्चों करेक्ट आंसर है बी। ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा सेमाइनल वेसिकल काम करते हैं इन सब चीजों में, ग्लू भी करता है वो बंडल्स को, राइट। चलिए बताइए, ड्यूरिंग हियरिंग मैकेनिज्म इन ह्यूमंस द सेंस cells which perceive the sound vibrations are present in, कहाँ पर प्रेजेंट है? कम ऑन बच्चों, गो फॉर इट। हेलो जतिन। करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 101 पर? वंशिका, मैंने 360 पिक्सल्स पे कर रखा है, एकदम क्लियर दिख रहा है मुझे। आप भी करके देखो बेटा। एंड द आंसर इज सी, कॉकलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? बच्चों मैंगो का साइंटिफिक नेम। इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता होगा, राइट।
चलिए वेरी गुड बच्चों, ऑप्शन सी मैंजीफेरा इंडिका एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. A small region on the retina which contains only cone cells. वो कौन सा रीजन है जहां पर कौन सेल्स प्रेजेंट होते हैं सिर्फ? बताइए बच्चों. कम ऑन, वीडियो को लाइक करते चलो बेटा साथ साथ. वेरी गुड रॉबर्ट, वेरी गुड. नो सौम्या, नो दिव्या, श्वेता, जीत, जसप्रीत, वेरी गुड बच्चों. फोविया सेंट्रालिस, क्या बात है. अमित, रंजिता, अभिषेक, खुशी, वेरी गुड. Non-membrane bound cell organelle which helps in cell division. बताइए कौन सा ऑर्गेनल है बच्चों जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है? चलो गो फॉर इट. कम ऑन एवरीबॉडी. एंड द करेक्ट आंसर इज सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल. वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड. ये बताइए मेन एंजाइम कौन सा है जो ट्रांसक्रिप्शन करवाता है? आज सुबह की क्लास में भी पढ़ा था ना, और कल की क्लास में भी पढ़ा था, राइट? बताइए बच्चों मेन एंजाइम जो ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा. बच्चों वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से. चलो पहले वीडियो को लाइक करके आओ. बिल्कुल सही बात है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. वेरी गुड बच्चों. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए. वनिता, दिनेश, अभिषेक, कम ऑन. इनकरेक्ट स्टेटमेंट. Come on, everybody. C. Suckers are present in rhizophora growing in swampy area. जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था? राइजोफोरा के पास क्या होती है? क्या होती है बच्चों इसके पास? Come on. Upwardly directly pneumatophores. चलिए. Swollen leaf base occurs in some leguminous plant. क्या कहते हैं बच्चों उसको? Swollen leaf base that occur in some leguminous plants. Come on, everyone. Come on. Very good. Pulvinous. बहुत अच्छे. Next. How many of the above are secondary lymphoid organs except? चलिए बताइए. कमान बच्चों, किस किस को छोड़कर बाकी सारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं? चलिए. वेरी गुड. बोन मैरो एंड थाइमस, क्योंकि ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है. वेरी गुड. ये जो रिथ्रोपोइटिन है जो स्टिमुलेट करता है रिथ्रोपोइसिस को, बच्चों कौन सिक्रीट करता है इस हार्मोन को? रिथ्रोपोइटिन को कौन सिक्रीट करेगा? कम ऑन एवरीबॉडी. रिथ्रोपोइटिन जो आरबीसी की रिथ्रोपोइसिस करवाने में हेल्प करता है, वो कहां से सिक्रीट होता है बच्चों? जेजी सेल्स ऑफ किडनी. वेरी गुड. जीत ने बिल्कुल सही उत्तर दिया. कम ऑन. सेलेक्ट एरोनियस पेयर. बच्चों इन सारे ऑप्शंस को रीड कीजिए और फिर बताइए इनमें से कौन सा बिल्कुल अलग है. कम ऑन. कम ऑन एवरीबॉडी. गलत स्टेटमेंट आपको इन चारों में से चुननी है. बताइए कौन सा है? come on everyone. Very good. D is absolutely correct. Secondary cortex में लिखा हुआ है collenchyma. That is wrong. Next, choosing different time for feeding and different foraging pattern can avoid competition in the. चलो
कहाँ पर कंपटीशन को अवॉइड किया जा सकता है अगर खाने का तरीका और टाइम अलग अलग हो? कमॉन बच्चों, ऑप्शंस को रीड करो एक बार। चलिए बच्चों, करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, है ना। टू स्पीशीज जिनका सेम फूड रिसोर्स होगा और वो स्पीशीज जो एक ही हैबिटेट में रहती हैं, उनके बीच में कंपटीशन को अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट, पॉलन ग्रेन का डायमीटर कितना होता है बच्चों फ्लावरिंग प्लांट में? ये तो बहुत आसान है, एनसीईआरटी का ही है, चलो बता दो। गो फॉर इट। चले, फर्स्ट एब्सोल्युटली करेक्ट, 25 to 50 माइक्रोमीटर, वेरी गुड। नेक्स्ट, प्रोटोनिमा, नेम ऑफ गेमेटोफाइट इन टेरिडोफाइट्स, या फिर प्रोड्यूस सेक्स ऑर्गन एंड गैमेट्स, या डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इन ब्रायोफाइट, या क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फिलामेंटस स्टेज। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है प्रोटोनिमा के बारे में? कम ऑन एवरीवन। हेलो महेंद्र, गुड इवनिंग। हाँ, आज थोड़ा कैमरा चल सा नहीं रहा है, इसलिए मैं अदृश्य हो गई। कम ऑन एवरीबॉडी, वेरी गुड। काव्या, दिव्यांशी, रॉयल लाइफ, बहुत अच्छे, तो सही उत्तर है। इसका बताओ, प्रोटीन हार्मोन सिक्रीटेड बाय ओवरी इज, ओवरी से कौन सा हार्मोन सिक्रीट किया जाता है? बताइए बच्चों। हेलो मुदसीर। कम ऑन एवरीवन, करेक्ट आंसर क्या होगा? ओवरी के द्वारा कौन सा प्रोटीन हार्मोन सिक्रीट किया जाता है बच्चों? करेक्ट आंसर है डी, रिलैक्सिन। स्टीरॉइड होता है ये जो आप सभी लोग ये बोल रहे हो, समझे? रिलैक्सिन प्रोटीन हार्मोन है। ये बताओ, डार्विन के हिसाब से जो मेन मैकेनिज्म है इवोल्यूशन का वो क्या है? डार्विन के हिसाब से इवोल्यूशन का मेन मैकेनिज्म क्या है बच्चों? चलिए बताइए, कमान जतिन। अकॉर्डिंग टू डार्विन, the main mechanism of evolution is natural selection. Very good उज्जवल, बहुत अच्छे। नेहा, कौत्रेश। बच्चों यहाँ पर बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट डज बी रिप्रेजेंट? चलिए देखो जरा चार्ट को और फिर बताओ। कमान, जो डेट्रिटस था वहां पर एक ऐसा प्रोसेस चला जिससे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बन गए, तो कौन सा प्रोसेस होगा वो? मिनरलाइजेशन, वेरी गुड। चलिए, सुपर ओव्यूलेशन अगर आपको करवानी हो, जैसे काऊ में करवाते हैं, तो कौन से हार्मोन को इस्तेमाल करोगे? बता दो। कमॉन बच्चों, क्या बात है, तो एनसीईआरटी का ये 12th क्लास का चैप्टर नंबर 9, वेरी गुड। एफएसएच लाइक एक्टिविटी, वेरी गुड। एच एन स्लैक पाथवे में जो कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी होगा और डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ C4 एसिड होगा, बच्चों वो कौन से सेल्स में होता है? कम ऑन। अरे वाह जीत, मजा आ गया फिर तो। कम ऑन बच्चों, कौन से सेल्स में होगा ये प्रोसेस? बच्चों ये दोनों ही बंडल शीथ सेल्स में होते हैं।
इसीलिए करेक्ट आंसर होगा डी। क्या? नेक्स्ट, पैकेजिंग ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स which has to be delivered to out from cell occur in, कहाँ होती है बच्चों पैकेजिंग? बता दो जरा, याद है ना? चलो प्रोटीन से याद करो, प्रोटीन की पैकेजिंग कहाँ हो रही थी? बहुत अच्छे, गोल्जी बॉडी, वेरी गुड। नेक्स्ट, एक ऐसी प्रेजेंटेशन जिसमें जो ओव्यूल्स हैं वो बिल्कुल रिज पर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं, है ना? चलो बताओ, कम ऑन, क्या कहते हैं बच्चों उस प्रेजेंटेशन को? बता दो फटाफट से। सारे के सारे ओव्यूल यहाँ पर रिज पर प्रेजेंट है, रिज पर। अरे वाह, समझ गए प्यारे, बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों, मार्जिनल। कम ऑन, द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन इज मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड अपीयर्स टू डैश ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड लैंग्वेज। बताइए। क्या लगता है, ह्यूमन ब्रेन और लैंग्वेज दोनों ने किस तरीके से इवोल्यूशन किया? क्या ब्रेन ज्यादा डेवलप हुआ, लैंग्वेज कम हो गई, या दोनों एक साथ ही आगे बढ़े? कम ऑन, कम ऑन एवरीबॉडी। पैरेलल इवोल्यूशन बच्चों, दोनों एक साथ इवॉल्व हुए। नेक्स्ट, इनमें से कौन से गलत हैं टाइफॉइड के बारे में? चलो बताओ। कौन बच्चों? बच्चों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? दैट इज सी, है ना? ऐसा क्यों? फिंगर एंड लिप्स ये निमोनिया में हो रहा था बच्चों, और सस्टेन आई फीवर 39 से 40, ये लगभग 37 से 40 के बीच में रहेगा। ठीक है, बाकी सब ठीक है, इंटेस्टाइनल अल्सर हो जाते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी ट्रॉपिक हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय पार्स डिस्टालिस? कितने ट्रॉपिक हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं पार्स डिस्टालिस से? बताइए। कम ऑन, बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? दैट इज 6, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया। कुछ याद है आपको? तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी और उसके कंपोनेंट्स की बात हो रही है, 6 हार्मोन्स को सिक्रेट करेगा, राइट? ACTH, GnRH, इस तरीके वाले। चलो, जाइगोटिक मियोसिस किसके अंदर होती है? इनमें से किसके जाइगोट की खासियत है दैट इट विल अंडरगो मियोसिस? चलो जल्दी बताओ। कम ऑन एवरीबॉडी, बहुत सिंपल है ये। कम ऑन,
बच्चों करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि एल्गी। इसी के अंदर इंस्टेंटली जाइगोट में मियोसिस हो जाती है ना। बाकी टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी तो डिप्लॉयड ही रहती है। ब्रायोफाइट के अंदर क्या होगा, पहले स्पोरोफाइटिक स्टेज बनेगी और फिर उसके बाद होगी मियोसिस। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फिनोटाइप में बी अफेक्टेड, इनमें से कौन सी कंडीशन में फिनोटाइप अफेक्ट हो सकता है। कम ऑन बच्चों, गो फॉर इट, कम ऑन ट्राई कीजिए। बच्चों मेरी क्लास रोज सुबह 10 बजे होती है और रोज शाम को 8 बजे। श्योर वंशिका, वी विल डू दैट। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अगर मॉडिफाइड अलील नॉन फंक्शनल एंजाइम को प्रोड्यूस करे तो फिनोटाइप पर असर हो सकता है। काफी बच्चे डी बोल रहे हैं, वो गलत है। एक बात बताओ, अगर अनमॉडिफाइड अलील है ना, वो एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं करा तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉडिफाइड अलील है ही नहीं ना, अनमॉडिफाइड है बच्चों। ठीक है जी, कम ऑन। 126, मैच द फॉलोइंग कीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। हेलो तनिष्का, बच्चे ऑप्शन को रीड करो फटाफट से और करेक्ट आंसर दीजिए। कम ऑन, 4 चैम्बर्स आपको दिख रहे हैं हार्ट के। ये दोनों लेफ्ट चैम्बर्स हैं, ये राइट चैम्बर्स हैं। ठीक है, वेंट्रिकल है बच्चों, दिस इज वी। ठीक है जी, अब एक बात बताओ, आपसे पूछा है करेक्ट कौन सा है। यहाँ पर कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है बच्चों, ट्राइकस्पिड। तो यहाँ पर कौन सा होगा, बाइकस्पिड। तो यानी कि जो बाइकस्पिड वॉल्व है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। ठीक है जी, फिर बोला ऑर्टिक सेमी लूनार वॉल्व, ये कहां पर प्रेजेंट है, ये वेंट्रिकल और ऑर्टा के बीच में प्रेजेंट है। सेमी लूनार वॉल्व यहाँ पर प्रेजेंट है, तो करेक्ट इसका हो गया 4। देन ट्राइकस्पिड, ये तो अभी बढ़ा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। और पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व लेफ्ट किस किस के बीच, राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पर बच्चे यहाँ पर। तो ध्यान रखना, दिस इज पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व, दिस इज ऑप्टिक सेमिलुनर वॉल्व। ठीक है बच्चों, कम ऑन, करेक्ट आंसर बी था। What is found in the periphery of spinal cord? स्पाइनल कॉर्ड की पेरीफेरी पर क्या मिलता है बच्चों, एम्पायर। मेरी क्लास रोज सुबह 10 बजे होती है और रोज शाम को 8 बजे। ठीक है बच्चों, ये बताओ स्पाइनल कॉर्ड की जो पेरीफेरी है उस पर क्या मिलेगा। पता है ना, बटरफ्लाई शेप्ड होता है स्पाइनल कॉर्ड लाइक दिस। तो ये पेरीफेरी बाहर का हिस्सा है और ये अंदर का हिस्सा है। तो द इनर रीजन इज ग्रे मैटर एंड द आउटर रीजन इज व्हाइट मैटर। तो पेरीफेरी पर क्या मिलेगा बच्चों, व्हाइट मैटर। नेक्स्ट, ह्यूमन कोलेस्ट्रम में, पता है ना ह्यूमन कोलेस्ट्रम क्या होता है, इसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है बेटा, कम ऑन। बहुत सिंपल है, ये तो सबको पता होगा। कम ऑन एवरीबॉडी, वेरी गुड, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, जॉइंट्स को आप मैच द फॉलोइंग कीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या है। कम ऑन एवरीवन, चलो ऑप्शंस को पढ़ो। बेटा टाइम मैं फिर से बता रही हूँ, रोज सुबह 10 बजे मेरी क्लास होती है और रोज शाम को 8 बजे। चलिए क्वेश्चन नंबर 129, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां पर है बच्चों, याद है किसी को, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां पर प्रेजेंट है। चलो
ये लिखा हुआ है शोल्डर जॉइंट, बिल्कुल सही बात है। हिंज जॉइंट नी में होता है। फाइबर जॉइंट एटलस और एक्सिस के बीच, और फाइब्रस जॉइंट स्कल में। ये तो सारे ही पहले से करेक्ट है, राइट। चलिए, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन क्रॉस ब्रिज इज फाउंड बिटवीन। बच्चों, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो क्रॉस ब्रिज किस किस के बीच में बनता है, बताइए। ऑप्शन को अच्छे से देख लो जरा। इस तरीके से इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्रॉस ब्रिज बनेगा। अब ये दोनों क्या है बेटा, ये एफ एक्टिन है और ये मायोसिन हेड है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा ऑप्शंस को और बताइए। ये जो एनिमल्स है कहाँ कहाँ से एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ये एनिमल्स कहाँ कहाँ से एक्सटिंक्ट हो गए हैं। कमॉन बच्चों, डोडो कहाँ से एक्सटिंक्ट हुआ था? मॉरिशस से। कागा अफ्रीका से। थाइलेसीन ऑस्ट्रेलिया से। एंड स्टेलर सी काउ फ्रॉम रशिया। तो करेक्ट आंसर है बी। बहुत बढ़िया। इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं है? बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से। इनमें से कौन सी सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं है? कम ऑन एवरीबॉडी। बच्चों, वीडियोस को शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, puri.b इज माई इंस्टाग्राम आईडी। ओके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा जहां से आप नोट्स ले सकते हो। और बेटा, मेरा दूसरा चैनल है आफ्टर स्कूल, आप जाइए और उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, राइट। और सही उत्तर क्या है? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। चलो बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? थैंक यू सना, थैंक यू। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट लग रही है आपको? तमाम काफी बच्चों ने फ्रॉग को डिटेल में नहीं पढ़ा है, बट कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। जब भी फूड कैप्चर किया जाता है तो बायलोब्ड लंग सॉरी टंग के थ्रू होता है, ठीक है जी, याद रखना। ये बताओ, रस्ट, स्मट और पफ बॉल्स कौन सी फंगस से बिलोंग करते हैं बच्चों? ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे? चलो बता दो। रस्ट, वीट रस्ट कॉजिंग पुसीनिया, यूस्टिलागो जो कि स्मट करवाता है, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये? कमॉन बच्चों। Basidiomycetes, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट। बच्चों, लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है मेल में जो सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स है उनका, बताइए। कम ऑन बच्चों। नहीं, करेक्ट आंसर है बच्चों बी, एपिडिडाइमिस। कॉइल्ड होता है ना ये, तो यही सबसे बड़ा है। वेरी गुड अंकित। चलिए, अनलाइक डोमेस्टिक सीवेज, waste water from industries like petroleum, paper manufacturing, metal extraction and processing are often in important source of water pollution. Out of these heavy metals are, चलो भाई, ऐसा क्यों माना जाता है? हैवी मेटल्स वाली जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी वाटर पॉल्यूशन करवाती है। कौन से एलिमेंट्स हार्मफुल है बच्चों? कम ऑन, ऑप्शंस को पढ़ो। वो एलिमेंट्स हार्मफुल हैं जिनकी डेंसिटी
मोर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो टीआई प्लाज्मिड है ना, विच इज मॉडिफाइड, इसका सोर्स क्या होता है बच्चों? टीआई प्लाज्मिड का सोर्स क्या होता है? कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है इसको, बताइए। अरे वाह, काफी बच्चों को आता है इसका आंसर। वेरी गुड बच्चों, इशिका, अमित, बहुत अच्छे श्वेता। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियस विच इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। ठीक है, ये बताओ, जो रेडियस अल्ना और ह्यूमरस के बीच में जॉइंट होता है, हमारी मतलब एल्बो का जॉइंट हो गया बच्चों, वो कौन सा जॉइंट है? कम ऑन रितु, टेल मी बच्चे। फातिमा, गो फॉर इट। अच्छा, वीडियो को लाइक किया करो और दोस्तों के साथ शेयर। अरे वाह, हिंज जॉइंट, वेरी गुड। नेक्स्ट, conjoined lateral and open vascular bundles are found in conjoined lateral and open vascular bundles are found in किसमें मिलेंगे बच्चों ये? कम ऑन। नहीं, करेक्ट आंसर है बी, दैट इज सनफ्लावर स्टेम, याद रखो उसको। नेक्स्ट, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, क्या कहते हैं बच्चों उसको? जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है डिलीवरी के दौरान, पार्चुरेशन के दौरान, व्हाट इज द अनदर नेम? अरे वाह, इस क्वेश्चन के तो सारे आंसर आते हैं तुम्हें, बहुत बढ़िया। निकिता, फयाज, बहुत अच्छे, याशी, नेहा, वेरी गुड, सना, ऋतु, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, when two pairs of traits are combined in a hybrid segregation of one pair of character is independent, कौन सा लॉ है ये मेंडल का? बच्चों, one pair of character is independent of another, बताइए। Come on everybody, go for it। बच्चों, मेरी क्लास रोज सुबह 10 बजे होती है और रोज शाम को 8 बजे, तो बी ऑन टाइम ऑल ऑफ यू, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, in which of the following characteristics facilitated transport is similar to active transport but differ from simple transfusion या फिर simple diffusion, बताओ ऐसा क्या सिमिलैरिटी है फैसिलिटेटेड और एक्टिव के बीच में जो कि सिंपल डिफ्यूजन में नहीं है? कम ऑन एवरीबॉडी, 8 more questions to go। क्या बात है, बहुत अच्छे। सेलेक्टिव नेचर होता है और सैचुरेशन होने की प्रॉपर्टी, ठीक है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, ह्यूमन ब्रेन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों? ह्यूमन ब्रेन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? कम ऑन, अच्छे से पढ़ो। चलिए, करेक्ट आंसर है बच्चों डी, दैट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन, ए बी सी डी, चार आपको यहाँ पर लेबलिंग करने के लिए 4 पार्ट्स दिए हैं, इसमें से करेक्ट कौन सा है वो बताओ। कम ऑन, एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों, तो बहुत सिंपल है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बी, ये प्लूम्यूल है, ये कॉटिलिडॉन्स, ये हाइपोकोटाइल एंड ये रेडिकल, वेरी गुड। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कीजिए और बताइए सही उत्तर क्या है। कम ऑन एवरीबॉडी,
कम ऑन एवरीवन, ऑप्शंस को पढ़िए। चलिए बेटा, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, टेटेंस, मोलस्कस परप्यूरियस, साइक्लोस्पोरिन, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, एसिटिक एसिड